अजी कुछ खबर भी है कि क्या हो रहा है? हाँ, अपने आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंद्र अरुण चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव निशान है हाथी। तो अब की बार करें विचार, हमारा प्रत्याशी हो शिक्षित और ईमानदार। तो चुनाव वाले दिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंद्र अरुण को ही अपना अमूल्य वोट देकर जिताएं। इनका चुनाव निशान है हाथी। हाथी के चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाएं और अपने आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जन जन की है यही पुकार, सही नीति सही उम्मीदवार। हाँ, डॉक्टर भारतेंद्र अरुण अब की बार। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। आखिर कौन है वो जो जनता के दुख दर्द को अपना दर्द महसूस करता है? कौन है वो जो बूढ़े और महिलाओं का दिल से सम्मान करना जानता है? डॉक्टर भारतेंद्र अरुण, डॉक्टर भारतेंद्र अरुण। आज प्राइम 18 न्यूज की टीम आगरा शहर के छावनी विधानसभा के क्षेत्र सेवला जाट पहुंची है और यहाँ हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग भी मौजूद हैं और सम्मानित लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और यहाँ छावनी विधानसभा में जो मुकाबला होने वाला है वो भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहाँ बसपा ने भारतेंदु अरुण को प्रत्याशी घोषित किया है और एक दमदार चेहरा छावनी विधानसभा से उतारा है। वहीं भाजपा ने डॉक्टर जीएस धर्मेश को एक बार फिर प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो यहाँ जानकारी लेंगे आखिर किसके सरकार में कितना काम हुआ और 2022 के ये चुनाव जो हैं उनमें किस तरह का छावनी पर फेरबदल या किसके हाथों में कमान छावनी की दी जाएगी, जानकारी तोड़ है। तोड़ जी, छावनी पर इस बार देखने दिखाने लायक मुकाबला है। बसपा से भारतेंदु अरुण हैं, भाजपा से डॉक्टर जीएस धर्मेश हैं और सपा गठबंधन से करदम जी हैं। किस तरह का क्या फेरबदल चाहते हैं? तो तीनों पार्टियों का अपने अपने तरीके से उन्होंने कैंडिडेटों को उतारा है, लेकिन ये बात तय है कि इस बार आगरा छावनी पर बदलाव निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह छावनी विधानसभा नहीं जीतेगी। बात रहती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ पर जो बेस वोटर है, जो बीएसपी का जो माना जाता है, वो करीब 90,000 से 1 लाख के बीच यहाँ पर जाटव वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उसके अलावा सर्व समाज और भाईचारा प्लस इसके साथ मुस्लिम समाज, ये सारा पूरा एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा रहा है। क्योंकि ये इसलिए जा रहा है कि 2007 से लेकर के 2012 के बीच में जो बहन जी का शासनकाल रहा है, उस शासनकाल के अंदर सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का मान सम्मान सुरक्षित रहा है, विकास हुए हैं। 2008 में यहाँ पर भीमनगरी लगी थी कोटली बगीची पर, जिसमें कम से कम 100 करोड़ से ऊपर के कार्य इस क्षेत्र में आदरणीय बहन मायावती ने कराए थे। उसी समय का कार्य ये यहाँ पर इस क्षेत्र में हुआ है, सेवला क्षेत्र में, देवी रोड क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर किसी की भी सरकार आई है, किसी ने भी एक पैसे का नया काम नहीं किया है। तो इस वजह से यहाँ की क्षेत्रीय जनता, सर्व समाज ये चाहता है कि फिर से दोबारा से बहन जी की सरकार आए और बहन जी के जो कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। प्रत्याशी यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय चेहरा है वो डॉक्टर भारतेंद्र अरुण हैं, क्योंकि बसपा ने बहुत एकदम कद्दावार नेता को उतारा है और इस समय बसपा बहुत मजबूत स्थिति में पूरे आगरा के अंदर, छावनी ही नहीं पूरे आगरा की 9 की 9 विधान सीटों पर बहुजन समाज पार्टी से ही सभी पार्टियों का मुकाबला है। और ये जो आप सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हो, ये जो फर्जी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं आपके टीवी पर, कभी सपा को आ गए, कभी भाजपा को आ गए, कभी कुछ को। अब आप ये बताइए कि जितने भी मीडिया वाले कर्मी हैं जो 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के जाते हैं, जहाँ बसपा का वोट बैंक रहता है वो तंग गलियों में रहता है, क्या कभी वहाँ पर बाइट लेने, क्या कभी वहाँ पर गए वो लोग जानकारी करने के लिए? भाई रोडों पे कौन रहता है?
जमींदार लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, वहीं पर मीडिया कर्मी चले जाते हैं, 10 लोगों से पूछ लेते हैं, वही लोग जो पैसे वाले जो संपन्न लोग होते हैं वही लोग कह देते हैं सपा आएगी या भाजपा आएगी। लेकिन जो बड़ी तादाद में जो गलियों में जो लोग रहते हैं, जो तंग गलियों में जो लोग रहते हैं, जिनकी तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर तो कोई मीडिया वाला जाता ही नहीं है, वहाँ की कोई ग्राउंड रिपोर्ट लेता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट तो वहीं पर है जो दबा कुचला वर्ग है, जो अपने हक अधिकारों से वंचित समाज है, वही तो अपने हक अधिकारों के लिए वोट करेगा। इस निश्चित तौर पर बदलाव होगा और मेरा तो पूरा अंदाज है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार 5वीं बार आदरणीय बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी और उत्तर प्रदेश से क्या आगरा की 9 की 9 बहुजन समाज पार्टी सीटें जीतेगी निश्चित तौर पर। सेवला जाट पूरी तरह जिस तरह से बसपा का वोट बैंक भी कहा जाता है, तो उसमें यहाँ की जो और सरकारों में काम नहीं हुआ, तो यहाँ के वोटरों का भी किस तरह मूड है, ये कुछ देखा जा रहा है? ऐसा है, जब यहाँ पर 2008 के अंदर जब भीमनगरी लगी थी तो यहाँ पे ना तो किसी की जाति देखी थी, ना किसी का धर्म देखा था, ना कोई पैसे वाला देखा था, ना गरीब देखा था। सबको एक समान से सर्व समाज के लिए बहन जी ने विकास कार्य किया था। और यहाँ पर चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति थाने चौकी में कहीं भी चला जाए, सब लोगों की सुनवाई होती थी। और सपा की सरकार में तो इन लोगों ने, मैं खुद मौजूद था जिस दिन रिजल्ट खुला था, उस दिन सपा की सरकार बनी थी, तो सपा के गुंडों ने आकर के, ये पुलिस चौकी है सेवला की पुलिस चौकी, गुंडों ने आकर के उस थानेदार की उसकी छाती पर और वो गाड़ी को रोक दिया, 4 व्हीलर को। अब वो कह रहा हट बे हट, ये उसकी मायावती की सरकार नहीं है, ये अभी यादवों की सरकार है, हमारी सरकार है, हट जा तेरा राज गया। ठीक है, इस तरह के जो आदमी की सरकार में ये रहा। और तो और ये देखिए, अखिलेश यादव की सरकार में दलितों को ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। ऐसे जो आपका ये जो आपका रिजर्वेशन में जो कोटा था प्रमोशन का, उस पर सबसे वो उसको फड़वा दिया राज्यसभा में। दूसरी बात, मतलब जो बहन जी की सरकार में जो बच्चे गरीब बच्चे होते थे जिन्हें स्कॉलर मिलता था, जो B.Tech, M.Tech या B.Ed की जो भी पढ़ाई करते थे, उनके लिए जो बहन जी ने सरकार की तरफ से जो स्कॉलर की जो वजीफ़ा की सुविधा थी वो बहन जी ने निःशुल्क करवाई थी कि गरीब बच्चे, दलितों के बच्चे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, उन बच्चों को निःशुल्क टेक्निकल मतलब पढ़ाई पढ़ें और वो तकनीकी रूप से दक्ष हों। ठीक है, इस अखिलेश सरकार ने तो उन लोगों का सपना चकनाचूर कर दिया। डॉक्टर भारतेंदु अरुण को यहाँ के छावनी की विधानसभा पर उतारा है बसपा ने, तो ये चेहरा कितना आप लोगों को ला रहा है? नहीं, बहुत अच्छा चेहरा है, स्वच्छ छवि है, कोई बेदाग किसी मतलब कोई किसी तरह का आरोप नहीं है, और बढ़िया व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं और बसपा के मजबूत और मिशनरी साथी हैं वो। देखिए, यहाँ हमने जनता से भी राय ली। छावनी विधानसभा में यहाँ हमारी टीम पहुँची, और भी लोगों से, कुसमा समाज से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ चाचा से बात करेंगे। छावनी में देखा जा रहा है कि प्रत्याशी सभी दलों के उतरे हुए हैं और वहाँ किसकी तरफ ज़्यादा कुसमा समाज का भी रुख रहेगा, यहाँ की जनता का। सेवला जाट में यहाँ हम बैठे हैं, तो बसपा से भारतेंदु अरुण को उतारा है, भाजपा से डॉक्टर GS धर्मेश को और सपा से करदम जी को। तो किस तरह का, किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है? देखो सर, भाजपा को तो वोट इसलिए नहीं जाएगा कि उन्होंने बच्चों का भविष्य इतनी बुरी तरह से अंधकार में डाल दिया कि हमारे आने वाले बच्चे इंटर BSc ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनकी एज बढ़ गई। सरकार एज की उम्र को बढ़ाना नहीं चाहती और वो बच्चे हमारे कटोरे लेके भूख मारने के लिए स्थिति में कर दिए। उन्होंने कह भी दिया था कि पढ़े लिखे पकौड़े तलो, तो अब बच्चे पकौड़े ही तलेंगे। पढ़े लिखे सरकार ही ऐसी बैठ गई है कि उस बच्चों की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि, क्योंकि मेरे पास भी 3 बच्चियां थी, मैंने किस तरीके से बच्चियों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद वो बच्चियां घर बैठी हैं, दर की ठोकरें खा रही हैं। तो बीजेपी तो गई, अब रह जाता है 2 प्रत्याशी, बसपा और सपा। अब बसपा का प्रत्याशी भी हमारा मजबूत है, सपा का प्रत्याशी हमारा मजबूत है। इसमें प्लस वोट, जो मुस्लिम वोट है वो प्लस हो जाता है, बसपा की तरफ प्लस हो जाता है तो BSP का प्रत्याशी निकल जाएगा, और सपा की तरफ प्लस हो जाता है तो सपा का प्रत्याशी निकल जाएगा। दोनों प्रत्याशी हमारे मूल निवासी भाई हैं, हम 85% के भाई हैं, और बीजेपी तो अब किसी कीमत पे आने ही नहीं देंगे। तो यहाँ देखा जा रहा है कि हमारा जिस तरह सर्वे भी चल रहा है छावनी विधानसभा की, जो मुस्लिम वोट बैंक गढ़ है, तो वहाँ से मुस्लिम वोटरों का भी बसपा की तरफ झुकाव ज़्यादा देखा जा रहा है।
हाँ, तो बसपा की तरफ झुकाव देखा जा रहा है। तो हम ओबीसी के भाई जितने भी हैं, हमने सोच लिया है कि बसपा की तरफ झुकाव अगर सबका जाता है तो कुशवाहा समाज का सारा वोट बसपा की तरफ जाएगा। भारतेंदु अरुण जी के लिए पूरा समर्थन है। और जिस तरीके से अभी 8-10 दिन में रुख बनता है, क्योंकि आज 25 या 26 तारीख हुई है, 25 है, और 31 तारीख तक हो सकता है कि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि सपा और बसपा में से एक ही प्रत्याशी निकलेगा। और बीजेपी को हराने के लिए हम एक तरफ रुख करेंगे। किस लिए करेंगे कि चाहे वो बसपा का न कर रहा है तो हम बसपा की तरफ हमारा वोट जाएगा, अगर सपा का प्रत्याशी अगर टक्कर मारा तो हमारा सपा की तरफ वोट जाएगा। देखा जा रहा है कि डॉक्टर भारतेंदु अरुण घर घर जाकर भी जनसंपर्क जो चल रहा है, तो जनता से एक ही उनका कहना है कि जो भी अगर कोई भी मेरे से अगर कोई भी कहीं भी कोई गलती हुई है तो वो भारतेंदु और अब के भारतेंदु में बहुत फ़र्क है। और अब जनता के लिए पूरी तरह मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और 2022 में जिस तरह से जनता ने मेरा हौसला बढ़ाकर यहाँ का प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो की तरफ से मुझे नियुक्त किया है और छावनी की लड़ाई के लिए मुझे आगे किया है, तो जनता के विश्वास से और जनता की जो विश्वास है वही मेरी ताकत बनी है, इसलिए मैं आगे लड़ रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरे इसलिए अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। यानी कि दो पार्टियों को आपने बता दिया है कि जिसकी तरफ ज़्यादा और समाज का रुख होगा उसकी तरफ ओबीसी वोट बैंक का जी बिल्कुल जी, जिसकी तरफ 4-5 दिन में रिजल्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और बीजेपी तो किसी ताकत में आएगी नहीं, कोई भी कीमत नहीं है। जो भी होगा भारतेंदु अरुण होंगे यहाँ के विधायक। जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि हर समाज की अलग अलग राय है, और यहाँ चाचा ने भी कुशवाहा समाज से हैं, चाचा ने भी पूरी तरह स्पष्ट जो अपनी मूड जो उनकी मन की बात है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जहाँ ज़्यादा समाज का रुख होता है सपा और बसपा, यहाँ दो दलों के लिए उन्होंने कहा है कि जहाँ और समाज का रुख होगा वहीं कुशवाहा समाज का भी रुख होगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है, आखिर जनता अपना पहला वोट किस पार्टी को देती है। छावनी विधानसभा सीट की जो हम बात कर रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी अमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज आगरा। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।